कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में एक संकरी सड़क के अंत में एक पुराना बंगला खड़ा है। लोग इसे फुसफुसाते घर कहते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। कई ग्रामीण आज भी सूर्यास्त के बाद इसके पास जाने से इनकार करते हैं। बंगला ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। बहुत समय पहले एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ वहां रहता था। एक रात एक भयानक आग लग गई। परिवार बच गया, लेकिन सबसे छोटी बेटी गायब हो गई। कुछ ने कहा कि वह डर के मारे भाग गई। दूसरों का मानना था कि उसने कभी घर नहीं छोड़ा। सालों बाद बंगले को कई बार बेचा गया, लेकिन कोई भी परिवार वहां 1 महीने से ज्यादा नहीं रुका। उन सभी ने एक ही बात की शिकायत की, रात में फुसफुसाहट की आवाजें। 2018 में अर्जुन नाम के एक स्कूल टीचर ने बंगले को किराए पर लेने का फैसला किया, क्योंकि यह बहुत सस्ता था। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, पुराने घर पुरानी आवाजें करते हैं। पहली रात को सब कुछ सामान्य था। हवा से खिड़कियां हिलती थीं, लकड़ी के दरवाजे चरचराते थे। अर्जुन अपनी डर पर हंसा, लेकिन ठीक 2:17 पूर्वाह्न पर उसने कुछ अजीब सुना। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह धीमी फुसफुसाहट थी। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से सुना। फुसफुसाहट एक छोटी लड़की के रोने जैसी लग रही थी। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। अर्जुन ने लाइटें जलाईं और हर कमरे की जांच की। कुछ नहीं। दूसरी रात फुसफुसाहट वापस आई। इस बार उसने स्पष्ट रूप से शब्द सुने, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसके हाथ कांपने लगे। आवाज कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाती हुई लग रही थी। अचानक तापमान गिर गया। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। अर्जुन ने अपने फोन पर आवाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया। अगली सुबह उसने रिकॉर्डिंग चलाई। पहले तो सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। यह बिल्कुल एक युवा लड़की की तरह लग रहा था। उसने रिकॉर्डिंग अपने पड़ोसी को दिखाई। पड़ोसी पीला पड़ गया और कहा, यह वही आवाज है जो दूसरों ने जाने से पहले सुनी थी। अर्जुन बंगले के इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए स्थानीय पुस्तकालय गया। उसे आग की दुर्घटना के बारे में एक पुरानी अखबार की रिपोर्ट मिली। इसमें उल्लेख किया गया था कि मकान मालिक की बेटी कभी नहीं मिली। उसका कमरा सीढ़ी के पास स्थित था, ठीक वहीं जहां अर्जुन का बेडरूम अब था। उस रात फुसफुसाहट तेज हो गई, मुझे अकेला मत छोड़ो। बत्तियां टिमटिमाने लगी। दरवाजा अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और सूर्योदय से पहले चला गया। बंगला आज भी खाली है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आप आधी रात के बाद गुजरते हैं तो आप अभी भी अंदर से एक लड़की को धीरे धीरे रोते हुए सुन सकते हैं। कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते और कुछ घर कभी नहीं भूलते।